हेलो एवरीवन। सॉरी आज हम लोग लेट हो गए, अब की बार हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए बिकॉज द कंटेंट वाज वेरी मच रिक्वायरिंग एंड डिमांडिंग। सी बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक। सो दिस इज द सेकेंड एलिमेंट और इस एलिमेंट के अंदर हम लोग दो पार्ट लेंगे। पहला पार्ट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा पार्ट है मेकिंग मैनेजमेंट सिस्टम वर्क, दैट इज हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। सो जो हमारा पहला पार्ट है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम लर्निंग्स। इसके तीन डिविजन्स हैं, मतलब जो तीन पॉइंट्स हम लोग टच करेंगे बहुत क्रिस्प में मैं ले लेता हूँ। इंट्रोडक्शन टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद में ILO OSH 2001 दैट इज ILO ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ISO 45001 द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। सो बेसिकली व्हेन आई वांटेड, मैं ये चाहता था कि मैं आपको इससे डिटेल में डिस्कस करके फिर क्वेश्चन आंसर्स लूँ ताकि ये बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा और ये बहुत टिपिकल टॉपिक है। सो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ डेटा वाज टू बी रिसर्च्ड एंड कलेक्टेड, इसीलिए इसमें थोड़ा समय लगा। So let us understand that what is introduction to when we are introducing occupational health and safety management system, तो क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। तो मैं एक एक करके फटाफट ले लेता हूँ। So there are two common occupational health and safety management system जिसको हम लोग OHSMS कहते हैं, used by organization internationally एंड यूजुअली ये जो प्रैक्टिस कोड हैं या ये रेफरेंस पब्लिकेशन कोड्स जो हैं वो हैं ILO OSH 2001 दैट इज 2001 एंड ISO 45001। सो ILO OSHA दैट इज ILO OSH 2001 is ILO owns SMS। अब मैं आपको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम SMS, ठीक है। पब्लिश्ड गाइडलाइंस noted called guidelines on and it is noted as guidelines on occupational safety and health management system. Now ISO 45001 is the OHSMS, that is occupational health and safety management system standard published by International Organization for Standardization, that is ISO, International Organization for Standardization, ISO का full form. So organizations are free to develop their own occupational health and safety management system, but working to recognize standard can be an advantage. See basically स्टैंडर्ड्स जो है ना वो ये बोलते हैं कि आप अपना खुद का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन योर फैसिलिटी रिक्वायरमेंट्स, साइट रिक्वायरमेंट्स आपको खुद को डेवलप करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो जो स्टैंडर्ड में फॉर्मेट्स दिए होते हैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट मारना शुरू कर देते हैं, उन्हीं के साथ में हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। सो इट इज वेरी इजी, आई विल स्टेप बाय स्टेप टेक एक एक करके ये स्लाइड्स में आपको दिखाई देगा कि ये सिस्टम्स किस तरह से हैं। So let us see the first, that is basic safety management system, that is SMS. So यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे ILO OSH 2001 एंड ISO 45001 का सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये टिपिकल PDCA मैनेजमेंट साइकिल होती है। Now what is PDCA मैनेजमेंट साइकिल? PDCA मैनेजमेंट साइकिल is plan, do, check and act. So PDCA, plan, do, check, act. सो प्लानिंग में क्या होता है, आपको सबसे पहले प्लानिंग में क्या करना होता है, आपने एम्स डिसाइड करने होते हैं, दैट इज सेट योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड देन प्लान हाउ टू अचीव देम। उसके बाद आप ये प्लान करेंगे कि आप उसको अचीव कैसे करेंगे। डू में आपको क्या करना होता है, पुट योर प्लान्स टू इफेक्ट, आपने जो प्लानिंग किया है उसको इफेक्ट में लाइए और उसे इम्प्लीमेंट करिए। चेक में क्या होता है, मॉनिटर योर परफॉर्मेंस, आपको क्या करना है, अब जब आप कोई भी अगर प्लान अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो नेचुरली उसको आपको मॉनिटर तो करना पड़ेगा। सो मॉनिटर योर परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द एम एंड ऑब्जेक्टिव दैट यू हैव सेट। एंड लास्टली एक्ट, एक्ट मीन्स रूटीनली रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ चेंज एंड व्हाट यू आर डूइंग इफ इट लुक्स लाइक यू आर मिसिंग
और योर टारगेट। सो प्लान, डू, चेक, एक्ट, PDCA साइकिल, ये बहुत सिंपल मैनेजमेंट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर्म हो सकता है। अब आप सोचिए, इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, एनीथिंग दैट यू प्लान यू पुट अ चेक टू इट। आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करिए कि मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, तो इसको इस तरह से करने का प्लानिंग कर रहा हूँ। उसके बाद में व्हाट यू वांट टू डू, सो यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सम सिस्टम्स, राइट, यू आर गोइंग टू पुट एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान। सो उसके बाद में आप उसे मॉनिटर करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, टैली करेंगे कि हाँ, ये हम लोग मॉनिटर हम लोगों के जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो बराबर है या नहीं, एंड फाइनली यू रिव्यू देम सो दैट यू नो दैट यू डोंट मिस योर टारगेट, करेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम की। सो ILO OSH 2001, ILO ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, ये सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हैं ये सब PDCA साइकिल पे ही बेस्ड हैं। तो ये सेकंड देखिए आप, तो पॉलिसी प्लान, अ क्लियर स्टेटमेंट। पॉलिसी क्या प्लान होता है, सबसे पहले अब हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। सो पहले हम लोग सबसे पहले क्या प्लान करते हैं, पॉलिसी। दूसरा सेकंड क्या प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या हम लोग प्लान करेंगे, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज डू। उसके बाद में हम लोग इवैल्यूएशन प्लान करेंगे, फिर हम लोग ऑडिट प्लान करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट यानी एक्ट हम लोग प्लान करेंगे, एंड देन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। सो ये एक और तरीका है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। सो ये आपको आई होप स्लाइड में भी क्लियर दिखाई दे रहा होगा इमेज। सो इसको एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो पॉलिसी प्लान, सो व्हाट इज पॉलिसी प्लान? सो पॉलिसी प्लान इज अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्राइम कमिटमेंट्स। मतलब कई लोग बोलते हैं कि सर हम लोग को पॉलिसी बनाना है, कैसे बनाएंगे? सो इट इज वेरी क्लियर। सबसे पहले आप लोग, देयर इज अ क्लियर मैनेजमेंट prime commitment to establish health and safety at all levels in the organization. So अब हर एक लेवल पे पॉलिसी प्लान में क्या होता है, मैनेजमेंट ने उनके प्राइमरी जो कमिटमेंट्स हैं उन्हें एस्टैब्लिश करते हुए हेल्थ एंड सेफ्टी हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में मतलब आपको डिस्प्ले करना है। एंड देन ये कहाँ से होना चाहिए, पर्टिकुलरली एट द टॉप लेवल। सो पॉलिसी प्लान कहाँ से आते हैं, टॉप लेवल से आते हैं। सो टॉप लेवल कहाँ से, लेवल मैनेजमेंट से आप डाउन द लाइन आएंगे एक्सप्लेन करते हुए कि यस, दीज आर आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज आर आवर प्राइम कमिटमेंट्स, वी विल मेक श्योर दैट वी अबाइड बाय इट। इसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजिंग प्लान। अ फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मस्ट बी क्रिएटेड। ये हम लोगों को, सब लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हम लोग जब भी एक फ्रेमवर्क हमें तैयार तो करना पड़ेगा। जब तक हम लोग फ्रेमवर्क तैयार नहीं करेंगे तब तक हम लोग कैसे उसके ऊपर आगे एक्ट कर पाएंगे। सो व्हेन ऑर्गेनाइजिंग अ प्लान फ्रेमवर्क, सबसे पहले हमें एक फ्रेमवर्क बनाना है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, which must be created in an organization from senior management to the frontline workers, including अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट स्टाफ। मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए अगर हमें स्पेशलिस्ट स्टाफ का अपॉइंटमेंट भी है तो उसके लिए भी। सो दिस कम्स अंडर प्लान, मतलब ऑर्गेनाइजिंग। पहले हम लोगों ने बात किया पॉलिसी का, दूसरा हम लोगों ने बात किया ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड पे आता है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। अब प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग फेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिटेल अरेंजमेंट्स must be made for management health and safety system. Then central to this idea is a concept of risk assessment and identification and implementation of safe system of work and protective measures. So basically हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डिटेल अरेंजमेंट बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग का सेंट्रल आइडिया क्या होता है, रिस्क असेसमेंट हम लोग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। मतलब हम लोग बोलते हैं ना SOP बनाते हैं, और प्रोटेक्टिव मेजर्स किसी भी सिस्टम्स के अंदर क्या होते हैं उसे हम लोग हाईलाइट करते हैं। ये आता है डू में। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन इज जस्ट अ चेक। सो इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं, मेथड्स मस्ट बी डिराइव टू मॉनिटर। चेक अगर हमें करना तो हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे और उसको रिव्यू भी करेंगे कि वो इफेक्टिवली अरेंज्ड है या नहीं है, जहां पे भी हम लोगों ने उसे प्लेस किया है वो इफेक्टिवली अरेंज्ड है या नहीं है। दिस माइट बी डन बाय
इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टिवली, दैट इज बाय रिव्यूइंग एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। हमारे जो एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स हैं या हमारे जो बोलते हैं ना कि भाई इंजरी की लिस्ट है, लोगों की एब्सेंटिज्म की लिस्ट है, इससे हम लोग रिएक्टिवली हम लोगों को इसको एनालाइज करना पड़ता है। सो दीज आर द चेक्स। बेसिकली हम लोग मॉनिटर क्या करते हैं, एनी मॉनिटरिंग इज रिएक्टिव, करेक्ट। और इसके अलावा दूसरी जो साइड आती है वो है एक्टिवली मॉनिटरिंग इट, एक्टिव चेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रिव्यूइंग इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स। इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स आर नॉट इंसिडेंट या एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स, नो, दीज आर इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स कि हम लोगों ने रैंडम एक इंस्पेक्शन चालू कर लिया, सो दैट इज एक्टिव मॉनिटरिंग। और अगर कुछ अगर हो जाता है उसके बाद हम लोग मॉनिटर करते हैं तो उसे कहते हैं रिएक्टिव मॉनिटरिंग। इसके बाद आता है, हम लोगों ने बात कर लिया कितना, 1 पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग सेकंड, थर्ड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ इवैल्यूएशन, फिफ्थ ऑडिट। सो ऑडिट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अरेंज इंडिपेंडेंट सिस्टमैटिक एंड critical examinations of safety management system to ensure that all parts are working acceptably well. तो बेसिकली ऑडिट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट के हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो प्लान हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है या हम लोग जो डूज कर रहे हैं या जो हम लोग चेक्स कर रहे हैं, क्या ये सही ढंग से हम लोग कर रहे हैं, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। सो ये टॉप मैनेजमेंट से आप और मीडियम मैनेजमेंट लेवल पे ये दोनों चीजें होती हैं। सो दीज आर ऑडिट्स इन्वॉल्विंग दीज टू लेवल्स ऑफ आवर पीपल। इसके बाद में आता है एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्शन प्लान। एनी शॉर्टकमिंग, कोई भी शॉर्टकमिंग जो हम लोग ऑडिट्स के अंदर आई है उसे हम लोग रिव्यू करेंगे और उसको करेक्ट करेंगे। उसके अंदर जो भी चेंजेस करेंगे तो हम लोगों के चेंज कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन आएंगे, और जो भी हम लोगों ने एडजस्टमेंट किए हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, जो कि नेसेसरी हैं, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इन सब चीजों में। सो बेसिकली पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमारे कोई भी लेके ना जा रहे हैं, यार ये यहाँ पे ये फ्रेमवर्क में थोड़ी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थोड़ा इशू है, या किसी को अपॉइंट करने की जरूरत है, या किसी को पॉलिसी लेवल पे हमारी हमको ये भी प्रायोरिटी में लेना चाहिए, ऑल दैट कम्स आफ्टर द चेक। हम लोग चेक कर लेंगे तो उसके बाद उसके ऊपर एक्ट किया जाता है। नाउ कम्स अ कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, जैसे बोलते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला प्लान। सो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इंटेंशन इज दैट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट स्टैटिक बट डेवलप्ड ओवर टाइम, ये डायनेमिक हो जाएगा। सो डेवलप्ड ओवर द टाइम। सो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के अंदर क्या होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ हम लोगों ने कर लिया, एक बार कर लिया ना, अब वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, नहीं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एवर इवॉल्विंग। सो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एवर इवॉल्विंग तो उनके सिस्टम्स जो हैं वो भी एवर इवॉल्विंग होने चाहिए। सो स्टेप बाय स्टेप हमें भी अपने आप को अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है, करेक्ट। सो दैट्स हाउ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स वर्क। अब हम लोग बात करेंगे द हॉट टॉपिक, ISO 45001। So 45001 and I'll be just taking it in grips। देखिए जितने भी सिस्टम्स होते हैं इनको why I am developing this, ये मुझे वीडियो डालने में इसीलिए समय भी लगा क्योंकि I had to research all this, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना था। I wanted to make sure कि मैं इसको कितनी सिंपली आपको प्रेजेंट कर सकूं। So let us understand ISO 45001, the Occupational Health and Safety Management System. So ISO standard ISO 45001 provides Occupational Health and Safety Management System standard, that is OHSMS standard, that organization can externally audited against। इस ये जो स्टैंडर्ड है ये एक्सटर्नली ऑडिट किया जाता है ISO, इसका इम्प्लीमेंटेशन। सो सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम मींस द ऑर्गेनाइजेशन कैन डेमोन्स्ट्रेट टू अदर इंटरेस्टेड पार्टीज दैट it has a robust safety management system that can stand up close scrutiny। तो ये बेसिकली ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये मैनेजमेंट सिस्टम जो ISO 45001 का जो होता है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बताने के लिए है कि यस हाँ भाई हम बहुत एक रॉबस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम लेके चल रहे हैं और इसको आप हम लोग किसी भी तरह की स्क्रूटनी के लिए तैयार हैं, एंड वी आर अ वेल एस्टैब्लिश्ड ISO 45001 ऑर्गेनाइजेशन। सो ISO 45001 is fully compatible with ISO management system such as ISO 9001, an internationally recognized quality management system,
and ISO 14001, an internationally recognized environmental management system as well. So अब आपको पता चल गया इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, ISO 9001 और 14001, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके 45001 बनाया गया है। सो 45001 को अगर आपको समझना है तो जैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हुए चल रहे हैं PDCA मैनेजमेंट साइकिल को, तो उसी सिस्टम को समझते हुए हम लोग इसको भी समझेंगे। सो ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आप PDCA साइकिल में डिवाइड करेंगे तो वो किस तरह से लगता है। अब देखिए प्लान, तो प्लान के अंदर क्या आता है, कंटेक्स्ट इशू, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव। डू के अंदर क्या आता है, सपोर्ट, इमरजेंसीज एंड ऑपरेशनल कंट्रोल्स। चेक के अंदर क्या आता है, इंटरनल ऑडिट्स, मैनेजमेंट रिव्यूज, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट्स। एक्ट के अंदर क्या आता है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, करेक्टिव एक्शंस एंड नॉन कन्फर्मिटीज। सो दिस इज बेसिकली लीडरशिप पार्टिसिपेशन। सो ये जो साइकिल है ये बनती है आपकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक साइकिल, विच इज 45001 का। अब इस कंटेक्स्ट को ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में किस तरह से डाला जाता है। सो व्हेन इट इज डिजाइन्ड एंड ऑपरेटेड सो टू बी एप्रोप्रिएट टू एन ऑर्गेनाइजेशन इट्स टू ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। इसके बाद आता है लीडरशिप, मतलब पहला आता है आपका कंटेक्स्ट, जो हम लोगों ने लिखा ना, कंटेक्स्ट और इश्यूज। सो कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैनेजमेंट सिस्टम का फ्रेमवर्क। कंटेक्स्ट क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टम का फ्रेमवर्क। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड मैनेजमेंट सिस्टम इज डिजाइन्ड टू ऑपरेट एज टू बी एप्रोप्रिएट टू ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। नेचुरली अगर आप कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे एंड इफ इट इज नॉट suitable to your organization, so it will not serve the purpose, right? तो इसीलिए इसे आपकी जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए ये कंटेक्स्ट बनाया जाता है। सो दिस इज प्लानिंग. So we are talking about the planning phase, that is context of the organization. The second framework comes to the leadership and worker participation, that is management system framework. So OHS MS is driven by top management of the organization, which is actively engaged in participation of workers at all level. Now in this PDCA management cycle, very strongly emphasize on management leadership. So management has to lead by the example. So the standard makes it clear that top management must be personally involved in driving and promoting the management system. So ये leadership का work participation है. अगर लीडर्स इन्वॉल्व नहीं होते तो लोग उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। बोलते ना कि भाई जब साहब आ जाता है तो सब अटेंशन हो जाते हैं। तो यस, सो दिस कम्स अंडर दैट. नाउ प्लानिंग. सो व्हेन वी टॉक ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग में हम लोग क्या लेंगे, प्लानिंग में हम लोग लेते हैं the ongoing planning process of occupational safety management system requires, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है प्लानिंग फेज में, hazard recognition, risk recognition and opportunity for improvement and identification. ये सब चीजें करनी पड़ेंगी. that appropriate actions are identified and planned. So basically आपको hazard identification, risk assessment, ये सब चीजें करके you have to plan it in such a way that you have identified and planned it. So the plan element of PDCA cycle contains many requirements which are central to most organizations health and safety management system. तो ये जो प्लानिंग है, this planning is regarding anything, any emergency, any risk management system that is involved. So planning आपको हर चीज का करना है. So that yes, we have planned it well. हम लोगों ने casual factors सारे identify कर रखे हैं. See here हम लोग बात कर रहे हैं casual factors identification का. So planning phase is very important. So planning phase के अंदर हम लोगों ने सारे casual factors identify कर लें that what can go wrong. So that is basically comes under risk assessment. जब हम लोगों ने risk assessment कर लिया है तो हम लोगों ने उसके mitigation measures भी planning में डाल दिए हैं कि yes, we have planned for everything, worst conditions and better conditions as well. इसके बाद में आता है support, that is do. तो do के अंदर सबसे पहला element है support. तो support क्या होता है? The provision of support for occupational management system so that it can be established, implemented, maintained and continuously improved. सपोर्ट किस चीज के लिए चाहिए होता है? तो सपोर्ट आपको ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. देखिए बोलते हैं ना, अरे ये तो अंडरस्टूड है. नो, नथिंग इज अंडरस्टूड अनलेस एंड अंटिल इट इज ऑन ब्लैक एंड व्हाइट.
कोई भी चीज आप ऐसे नहीं बोल सकते अब्रप्टली, हाँ ये तो अंडरस्टूड है, समझने का बात है। अरे नहीं, समझने का बात नहीं, उसको लिखिए। क्योंकि जब आप कोई चीज लिखते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन करते हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन होता है तो आपको पता चलता है दैट इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, इट इज टू बी मेंटेन्ड एंड इट इज टू बी कंटिन्यूअसली इम्प्रूव्ड आल्सो। सो दिस कम्स अंडर डू। सो ये सपोर्ट है। सपोर्ट में हम लोग डू में क्या कर रहे हैं, इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, मेंटेन एंड कंटिन्यूअसली इम्प्रूव्ड। इसके बाद आता है ऑपरेशंस। सो रिक्वायर्स दैट हैजार्ड्स एंड रिस्क आर ऑपरेशनली मैनेज्ड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशनली हम लोग रिस्क और हैजार्ड को कैसे मैनेज करने वाले हैं। सो दैट इज ऑल्सो टू बी रिटन, हु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन होगा। इसके बाद आता है सपोर्ट एंड ऑपरेशन रिक्वायर्स फ्रॉम डू एलिमेंट ऑफ PDCA cycle are concerned and many of the core management activities that are central to good occupational health and safety management system. So basically ऑपरेशन में आप क्या करेंगे, डू के अंदर PDCA cycle है, इट इज कंसर्न विद द कोर मैनेजमेंट एक्टिविटी, और सेंट्रली इसको एडमिनिस्टर करना पड़ता है आपको कि भाई ये स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करना है, और इसको किस तरह से हम लोग करेंगे, सारे हैजार्ड्स और रिस्क आइडेंटिफाइड है, उसके ऑपरेशनली उसको कैसे मैनेज किया जाएगा उसकी सारी जानकारी दी गई है, और इसको हम लोग आगे परफॉर्मेंस में आगे बढ़ाएंगे। सो नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अब देखिए ये एलिमेंट कैसे कैसे क्रिटिकल होता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन इट इज वेरी सिंपल। एक एक करके अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें बड़ी आसान लगेंगी। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जब हम लोग करते हैं तो ये सिस्टमैटिक इंटरनल मॉनिटरिंग होता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हमेशा इंटरनल होता है, तो सिस्टमैटिकली इंटरनली मॉनिटर करिए, उसे रिव्यू करिए, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को ड्राइव करिए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ से। रेगुलरली आपके पास में अपडेट आना है, अरे सर इसके अंदर थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, ओके एक आदमी को, क्योंकि देखिए हर आदमी अपने ढंग से काम करता है, अलग अलग ढंग से काम करता है। आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि द पर्सन, जो भी आदमी एंड यूजर पे या एंड ऑफ द लाइन पे जो काम कर रहा है, वो आदमी कंफर्टेबल है वो सारे काम करने में, या उसके हिसाब से हमें कुछ मॉडिफिकेशंस तो नहीं करने पड़ेंगे सिस्टम के अंदर। सो दैट कम्स अंडर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। इसके बाद में आता है इंप्रूवमेंट, दैट इज एक्ट। सो जब हम लोग इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो आता है प्रिंसिपल लर्निंग्स। मेनली हम लोगों की प्रिंसिपल लर्निंग्स क्या रही, हम लोगों ने कुछ करना शुरू किया तो ये हमारी जो लर्निंग्स रही वो क्या रही, किस तरह से रही, और अब हम इसको आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, उसके ऊपर हम लोग इसके अंदर चर्चा करके और उसको आगे और प्लान को इम्प्रूव करते हैं। सो दिस इम्प्रूवमेंट का जो प्लान है वो एक्शन में कहाँ इम्प्रूव होता है, प्लानिंग में। सो प्लानिंग से उसके बाद में क्या आएगा, चेक, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट तक। तो ये पूरी एक साइकिल घूम के वापस आता है, जिसके अंदर कोई भी चीज कहीं पे भी छूट ना जाए। जैसे एंड ऑफ द लाइन में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो लेट अस चेंज समथिंग, लेट अस डू दिस करेक्टिव एक्शंस, एंड देन इट इज टू गो बैक कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, इसको रिव्यू कौन करेगा, इसको चेक कौन करेगा, हु इज गोइंग टू ऑब्जर्व इट, हु इज गोइंग टू मॉनिटर इट, हु इज गोइंग टू कंट्रोल इट। तो ये इस फॉर्मेट में इसको डिफाइन कर दिया जाता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद में आता है सर्टिफिकेशन ऑफ ISO, दैट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड मैनेजमेंट सिस्टम। सो ISO मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड ऑपरेट्स इन द सेम वे एज ISO मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड ऑफ OSHA's 18001 जो पहले था, करेक्ट। सो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये एक्रेडिटेशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की होती है, सच एज ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स, BSI का रहता है, और ये सर्टिफिकेशंस कराते हैं, और अलग अलग बॉडीज हैं टू गेट दिस सर्टिफिकेशंस। सो व्हेन यू गेट दिस सर्टिफिकेशन, दिस इज अ प्रूफ that you have a robust occupational health and safety management system. So ये सिस्टम आपका खुद का होना चाहिए। ये बहुत मिसकंसेप्शन डेवलप हो गया है कि ये इनके ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं, वही बताते हैं, वही इंप्लीमेंट करवाते हैं। अरे वो आप ही का सिस्टम डेवलप करते हैं, उसी बात के वो लोग पैसे लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि काफी अच्छा है, जो कि आपने जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बनाया हुआ है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, इसको बहुत आराम से आप समझ सकते हैं कि what you're starting out, what you're developing, whether you are developing a new process, product or service and then implementing the changes. तो ये इतना आसान हो जाता है। So we'll take a very quick summary and then we'll take question answers now. So I hope I have explained this in detail. तो
in this we have covered only the occupational health and safety management system वाला part. So इसको जो summary है उसके अंदर हम लोग किस तरह से लेंगे, the widely recognized occupational health and safety management system, that is OHSMS, exists in a systematic management system of health and safety. Correct. This is ILO OSH 2001 and ISO 45001. Both are based on plan, do, check, act management cycle. ILO OSH 2001 OHSMS, that is OSHA's health and occupational health and safety management system, can be summarized as policy, organizing, planning and implementation, evaluation, action for improvement and audit. इसके बाद आता है ISO 45001 is an extremely verified occupational health and safety management system standard that can be summarized as context of organization, leadership and worker participation, planning, support, operation, performance evaluation and improvement. हम लोगों ने ये सारी चीजों के बारे में बात किया. आइए अब हम लोग देखते हैं वो सवाल हैं इसके. बहुत सिंपल सवाल है, वो मैं आपको बहुत क्रिस्पली और जल्दी से ले लेते हैं. Outline the element of occupational ISO 45000 that is occupational health and safety management system. So what are the elements of ISO 45001? Context of organization, that is framework. Leadership and worker participation, that is again framework. Planning, that is plan. Support, that is do. Operation, that is do. Performance evaluation, that is checked. Improvement and that is act. ये हो गया आपका elements of ISO 45001. इसके बाद आता है what are the roles of evaluation in ILO OSHA's 2001 OHSMS. So occupational health and management system के अंदर role of evaluation क्या है? So the role of evaluation in ILO OSH 2001 is to ensure that the organization arrangement, health and safety standards and operational system and measures are working effectively, and where they are not, to provide the information required to raise them. See basically क्या है, occupational health and safety standards जो है वो operational system के अंदर measure proper होना चाहिए, working उसकी efficiently उसका working होना चाहिए, and जो इंफॉर्मेशन सही मायने में जो गैदर करनी है वो आपके पास में होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी एब्रप्ट, इट शुड बी साइट स्पेसिफिक, इट शुड बी रोल स्पेसिफिक, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक. तो ओवरऑल दिस एंटायर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसे आप इसी तरह से समझ सकते हैं. सो आई होप आई वाज एबल टू जस्टिफाई द एंटायर फर्स्ट एलिमेंट. ये सेकंड एलिमेंट है. सो आई वाज एबल टू जस्टिफाई दिस सेकंड एलिमेंट, और इसके अंदर हम लोगों ने काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है दैट हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क्स. एंड we'll be ending this now. Next हम लोग लेंगे making the management system work, that is health and safety policy. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच.